ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਤੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਤੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। मेरा नाम जगविंदर सिंह है जी। मैं पातड़ा सिटी डिस्ट्रिक्ट पटियाला का रहने वाला हूँ जी। असल में मतलब अगर साइकिलिंग की बात करें तो ज़िंदगी में जो शुरुआती प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सबसे पहले बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उसको वो फेस करते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे नहीं छोड़ा है ना, तो उन्होंने हमेशा मेरा हर जगह पे हर पल मेरा उन्होंने साथ दिया। और आपने साइकिलिंग की बात की तो उसमें जैसे 7th 8th क्लास में मुझे साइकिलिंग का शौक़ जो हुआ कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ या साइकिलिंग में कुछ आगे करना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात तो यही थी कि जैसे हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल होता है वो साइकिल पे स्कूल आना, साइकिल पे स्कूल जाना, तो उनको देखकर मुझे भी होता था कि काश मेरे पास भी एक साइकिल हो ना, मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ साइकिल पे जाऊँ। तो मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि बिना हाथों की साइकिल कैसे चलाओगे, बिना हाथों की साइकिल चला नहीं सकते या फिर हम तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकते। तो मैं फिर एक बार मेरी सिस्टर के लिए मेरे पेरेंट्स साइकिल लेके आए, तो वो साइकिल मैं चाहता था कि मैं सीखूं, क्योंकि मेरी सिस्टर को गिरने से डर लगता था, वो साइकिल नहीं सीख पाई। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम राही ये भी बताना चाहूँगा कि हमें अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों से डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, या फिर अगर मैं गिर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं पीछे हट गया जब मेरे चोट लगी तो क्या हुआ। मतलब उन चीज़ों से आपकी लाइफ में या आपके दिमाग में किसी तरह का मुझे लगता है कि कोई असर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ने की सोच रखते हो तो क्योंकि ये चीज़ें आपको पीछे लेकर जाती हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती हैं। सो अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होती तो फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आप जो सफलता है वो आपके कदमों के नीचे होती है, कदमों में होती है। तो ऐसा ही कुछ मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया था। तो साइकिल मैंने अपने आप सीखा, जिसमें मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और मगर हाँ, परमात्मा का मुझे पूरा सपोर्ट रहा इस चीज़ के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने रेगुलरली साइकिल सीखते सीखते बहुत सारे कोचेज़ के पास जाता था कि मुझे कोई साइकिलिंग ट्रेनिंग मिल जाए। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर फिर चलते चलते मुझे राकेश महिंद्रा सर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो वो लॉ डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया साइकिलिंग में, मेरे लिए साइकिल अरेंज की, मुझे साइकिल की बहुत सारी गाइडेंस दी, गियर कैसे डाल सकते हो, कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल है। उसके बाद फिर हमने रेगुलरली 2
212 किलोमीटर, 208 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और अभी पिछले साल मैंने मलेशिया में एक सिटी है मलाक्का, और मलाक्का से लेकर सिंगापुर के सेंट्रल गुरुद्वारे तक हमने 270 किलोमीटर साइकिल राइड की है। तो मतलब वो सब चीज़ें फिर ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे आप लाइफ में आगे स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, आप बहुत ही शिद्दत से आप आगे बढ़ते हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे जस्ट एक दो बार सपोर्ट उनसे ज़रूर मिला है कि बस एक दो जगह पार्टिसिपेट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर सोचा है कि लाइफ को लेकर अगर कोई उन्होंने सपोर्ट किया हो, या फिर जिसमें कोई सिखिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जो हमारी सिख हिस्ट्री है उसको सामने लेके आने के लिए कुछ ऐसा उनका कोई सपोर्ट नहीं रहा। और वैसे भी जो सरकार की तरफ से होता है वो मुझे लगता है कि जब आप मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो जस्ट आपको मेडल, सर्टिफिकेट और इन चीज़ों से ही सम्मानित करती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ होता। कभी मौका मिला आपको जी, मुख्यमंत्री बनने के जो आपको बुलावा आया? जी, मैं जो हमारे साबका सीएम है प्रकाश सिंह बादल, उनको मैं वो खुद मुझे 3-4 बार सम्मानित कर चुके हैं। तो मतलब वही मैं जो कह रहा हूँ आपको कि अवार्ड्स और मेडल्स दिए जाते हैं, मगर आपकी लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया। मैं लाइफ में कुकिंग, खाना बनाना या फिर वैसे मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मगर कई बार आप साइकिलिंग ट्रेनिंग को लेकर या ड्राइंग के रिलेटेड आप कई बार आउट ऑफ स्टेट होते हैं, या फिर मैं मोटिवेशन लेक्चर करता हूँ साउथ में या इंटरनेशनल जहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको खुद ही अपना सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं खाना भी खुद बना लेता हूँ, कपड़े वॉश करने, प्रेस करने, लाइफ के रोज़मर्रा के जो भी काम आप करते हैं वो सब मैं अपने पैरों से कर लेता हूँ। उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे शौक़ है सेल्फ डिपेंडेंट होने का, कि जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो तो आप ज़िंदगी से और अपने आप से बहुत कुछ सीखते हो। और जब आप अपने आप को देखते हो, अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। जी, साइकिलिंग के अलावा मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ है, और ड्राइंग, पेंटिंग, और मुझे ताइक्वांडो का भी काफ़ी शौक़ है। मैं ताइक्वांडो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया है, तो आई होप सो मुझे उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी, साइकिलिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा स्टेट गोल्ड मेडल है, और मैंने 212 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 208 किलोमीटर, इन सब में ब्रेवेज में काफ़ी बेस्ट परफॉर्म किया। और इंटरनेशनल भी मैंने पार्टिसिपेट किया 270 में, जो लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं उसमें। और अब ये सब मैंने नॉर्मल्स के साथ ही किया है, और बाकी इंटरनेशनल अभी क्वालिफाई किया हुआ है। सो देखते हैं कब उसका कॉल लेटर आता है, फिर पार्टिसिपेट करते हैं और फिर स्टेट का और देश का नाम रोशन करेंगे। हाँ जी, जैसे कि आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इंसान होते हैं, जिनके पास परमात्मा ने हाथ पांव सब कुछ दिया होता है, फिर भी वो मांग कर खाना या फिर नशे में ग्रस्त हो जाते हैं अपने जीवन की कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर। क्योंकि देखो, अगर आपको जीवन मिला है तो सुख और दुख ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। जो जितना टाइम आपके पास ज़िंदगी है उतना टाइम ये दोनों चीज़ें आपके साथ ही रहेंगी। तो अगर मुझे ये लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आपको मिली हैं, अगर परमात्मा ने आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तो एक्सक्यूज़ मत बनाओ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उन एक्सक्यूज़ से, उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ो हिम्मत से, ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है। आप कम से कम उनको देखो जिनके पास नहीं है। जब आप उनको देखोगे कि यार इस बंदे के पास हाथ नहीं है फिर भी कर रहा है, तो फिर आपको लगेगा कि यार परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया, आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मगर हमारे पास परमात्मा के लिए शुक्रिया नहीं होता, हम थैंक्स नहीं करते, अपने आप का भी नहीं करते, पेरेंट्स का भी नहीं करते, और परमात्मा का भी नहीं करते थैंक्स। सो मुझे लगता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ होने की वजह से ही हम नशे की तरफ जाते हैं, नेगेटिविटी होने की वजह से ही लोग सुसाइड करते हैं। तो नेगेटिविटी से ऊपर उठने के लिए अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है कि आप हो क्या, और परमात्मा ने आपको क्यों भेजा दुनिया पे, आपका पर्पस क्या है, आपका एम क्या है। और दिक्कत आज ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, दिक्कत आज ये है कि हम कुछ बड़ा करने के लिए सोचते नहीं हैं। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो, मेहनत करो। बात करिए, आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं? जी, मेरी 3 सिस्टर हैं और 2 छोटे भाई हैं। मेरी फैमिली में हम 5 भाई बहन हैं। मेरी 3 सिस्टर हैं और हम 2 भाई हैं, और मेरे मम्मी पापा।
पापा क्या काम जॉब क्या काम? पापा मेरे बुटीक का काम करते हैं, उनका कढ़ाई का काम है। वो कपड़े पे जैसे बुटीक का जो उनका काम होता है, सरदार सुखदेव सिंह जी उनका नाम है, और वो शॉप है उनका बुटीक का, फैशन बुटीक है। तो उनसे ही मुझे ड्राइंग पेंटिंग का शौक हुआ था, उनको देखकर ही मैंने। मदर हाउसवाइफ है आपके? जी हाँ जी। ठीक। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।